हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली होगी। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th की जो आपकी हिस्ट्री है उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री वाली जो आपकी बुक है इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 75 मार्क्स का है और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके ऊपर ही कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक में दे सकते हैं। और यहाँ कई क्वेश्चन है लेकिन आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो भी 4 आप अटेम्प्ट करेंगे उन सभी के अंक जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी मार्क्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बिना देरी करे स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हमारा विश्व इतिहास और वैश्विक इतिहास से हम क्या समझते हैं। यानी देखिए, विश्व इतिहास और जो वैश्विक इतिहास है उससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। पहले आपको विश्व इतिहास को डिफाइन करना है, फिर आपको वैश्विक इतिहास को डिफाइन करना है इसके अंतर्गत। ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा रूस में अक्टूबर 1917 में बेल्शविक की सफलता के कारण बताइए। यानी देखिए, आपने रूस की अक्टूबर क्रांति जो कि 1917 में हुई थी वो पढ़ी ही होगी। इसके अंतर्गत बेल्शविक की सफलता होती है। तो आपको रूस की जो अक्टूबर क्रांति थी उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है और किस तरह से जो बेल्शविक था वो सफल रहा इस क्रांति में। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करनी है, उन सभी कारणों को बताने हैं। और देखिए, जब ये कारण आप बताएंगे इसकी सफलता के, तो आपको अक्टूबर क्रांति के भी थोड़े से यहाँ पर कारण देने हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, जर्मनी में नाजी सत्ता के उत्कर्ष एवं सुदृढ़ होने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। यानी देखिए, जो जर्मनी था उसमें जो नाजी सत्ता थी यानी हिटलर वाली जो पार्टी थी वो किस तरह से उत्कृष्ट हुई, किस तरह से उसका उदय हुआ और किस तरह से वो सुदृढ़ यानी बढ़ी, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में नाजी पार्टी यानी नाजी सत्ता के बारे में बताना है और उसके बाद में आपको जो हिटलर था हिटलर के बारे में बताना है। क्योंकि नाजी पार्टी में जो हिटलर था वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसके उत्कृष्ट होने के, उसके बढ़ने के सारे ही जो कारण हैं वो हिटलर होता है। तो आपको हिटलर के बारे में भी इसमें ज़रूर बताना है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय संघ सफल था या असफल, चर्चा करें। यानी आपको इसमें राष्ट्रीय संघ की सफलता और असफलता पर चर्चा करनी है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय संघ कुछ चीज़ों में तो सफल था लेकिन कुछ चीज़ों में असफल रहा। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य यही था कि युद्ध ना हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया राष्ट्रीय संघ ताकि युद्ध ना हो, लेकिन ये इस चीज़ को रोक नहीं पाता और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो ये इसकी हो गई एक असफलता। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय संघ की सफलता तो है पर असफलता भी बहुत है। तो आपको इन दोनों के ऊपर चर्चा करनी है और बताना है कंक्लूजन में कि राष्ट्रीय संघ सफल रहा या फिर विफल रहा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है हमारा, इंग्लैंड में सफ्रोगेट आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों में कैसे योगदान दिया। यानी इंग्लैंड में जो सफ्रोगेट आंदोलन हो रहा था उसने महिलाओं के अधिकारों को कैसे योगदान दिया, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए या महिलाओं के अधिकारों के लिए उसने किस तरह से योगदान दिया, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो सबसे पहले आपको जो इंग्लैंड में सफोगेट आंदोलन था उसके बारे में बताना है, फिर इसने किस तरह से महिलाओं के अधिकारों के योगदान में एक भूमिका निभाई थी ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के उद्भव की चर्चा कीजिए। यानी विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेशवादी विरोधी संघर्ष उत्पन्न हो गए थे उनके ऊपर आपको बताना है। क्योंकि देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है उसके बाद उपनिवेशवादी विरोधी जो संघर्ष हैं वो उद्भव हो जाते हैं, या ये कहें वो बढ़ने लगते हैं, वो और ज़्यादा फैलने लगते हैं। क्योंकि अब सभी देशों को लगने लगा था कि वो भी आज़ाद रह सकते हैं, उन्हें भी आज़ादी चाहिए। इस वजह से विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशी विरोधी आंदोलन होने लगे थे। इस क्वेश्चन में आपको इस बारे में बताना है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।